मैथ क्लास में आपका स्वागत है। देखिए अपन समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ रहे थे। 5.2 प्रश्नावली अपना लास्ट अंतिम सवाल था, 10वां सवाल। देखिए 10वां सवाल क्या है। चार संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं यदि इनका योग 50 है। योग क्या है? 50। तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं क्या कीजिए? ज्ञात करना। देखिए चार संख्याएं, कल आपको मानने का तरीका बताया था कि संख्याएं किस तरीके से मानेंगे। तो माना कि चार संख्याएं समांतर श्रेणी में, देखो आपको मानने का तरीका बताया था a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस 3d, a प्लस 3d है। ठीक है, चार संख्याएं समांतर श्रेणी में मानेंगे। तो क्या आपको मानने का तरीका बताया था? मानने का तरीका आपको मैंने बताया था। अब आपको क्या दे रखा है कि चारों संख्याओं का जो योगफल है वो कितना दे रखा है? चारों संख्याओं का योग 50 है। चारों संख्याओं का योगफल कितना है? 50 है। देखिए a माइनस 3d जोड़ेंगे a माइनस b प्लस a प्लस b प्लस a प्लस 3d बराबर 50। आपसे कहा कि चारों संख्याओं का योगफल 50 है, तो चारों संख्याओं का योग को किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर रखेंगे। 3d से 3d कट जाएगा, 1d से भी 1d कट जाएगा। एक और एक कितने हो गए जुड़कर के? 4 1 बराबर 50। a का मान ज्ञात करेंगे 50/4, कट जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, 25/2। ठीक है, कटेंगे 25/2, 25 बार कट जाएगा।
यहाँ पर अगली कंडीशन क्या दे रखी है कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो ये लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या सबसे सबसे छोटी संख्या की 4 गुना होती है या है, 4 गुना गुनी है, 4 गुना 4। देखिए सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या की बात करें, सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या आपकी है a + 3b और छोटी संख्या कौन सी है? वो आपकी है a, इधर को छोटी संख्या लिख लो, क्या है a - 3b। ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या है। आपको समीकरण बनाना है बराबर करने से। क्या दे रहा है? 4 गुनी है, तो 4 से गुणा करना किसको पड़ेगा? छोटी संख्या को गुणा करना पड़ेगा। 4 को इससे गुणा कर, 4 a, 4 दिया 12d बराबर a प्लस 3d, dd एक तरफ और a एक तरफ, माइनस के 12d माइनस के 3d, a इधर को है, ये इधर जाएगा तो माइनस के 4a माइनस के 15d माइनस के 3a, मतलब सही है नहीं है? माइनस के 12 और माइनस के 3 तो माइनस के 15d हो जाएंगे, माइनस का 4a तो a में से माइनस 3a, तो d का मान ज्ञात करेंगे तो क्या दे दो भाग, तो क्या आएगा d बराबर आपका 3a बटे में 15d, ठीक है 15। तो यहाँ पर कट जाएगा माइनस और माइनस, माइनस से माइनस कटेगा 3 कम 3 और 3 पंजो 15, तो a बटे 5 आ गया। a का मान रखने पर a का मान रखने पर तो क्या आएगा? देखिए d बराबर a की जगह लिखेंगे 25 बटे 2 बटे में 5। इस 5 को भी बटे में बनाएंगे तो इसके नीचे क्या लिख लेंगे? 1 लिखेंगे, गुणा में बदलिए 25 बटे 2 गुणा 1 ऊपर और 5 नीचे, 5 एकम 5 और 5 25, तो क्या आएगा 5 बटे 2 आ जाएगा। इसका मान d का मान, थोड़ी सी कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर d का मान ज्ञात करेंगे, इसका भाग देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3a 3 का 3 और 3 पंजो 15, तो a बटे 5। a का मान रखने पर तो a का मान रख दीजिए, a का मान क्या रखा जाएगा कि यहाँ पर 25 बटे 2 a का मान है, यहाँ 5 है नीचे, इसको भी बटे में बनाने के लिए इसके बटे में क्या लिख लेंगे? इसको बटे में बनाने के लिए 5 के बटे में 1 लिख लेंगे और फिर इसको गुणा में बदलेंगे, तो ऊपर की संख्या तो ऐसे कैसे 25 बटे 2 और इसको गुणा में बदलेंगे तो 1 ऊपर 2 नीचे, 5 एकम 5 और 5 25, तो 5 बचा ऊपर 5 बटे 2, ये आपके d का मान आया है। इसका मान है d का मान। अब d के मान को आप समीकरण, अब a का मान का पता है आपको, d के मान का पता है, तो अपन संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। देखिए चार संख्या मानने का तरीका बताया था, जोड़ने का तरीका बताया कि जो है तो अपन उनको जोड़ेंगे, जोड़ करके उनको हल करेंगे।
देखिए संख्या ज्ञात करेंगे, लिखेंगे पहली संख्या तो क्या है a माइनस 3d। तो a का मान क्या रखेंगे 25/2 माइनस 3 गुणा d का मान क्या रखेंगे 5/2। कैलकुलेशन करेंगे तो 25/2 माइनस 5×15/2 लैसे लेंगे क्या आ जाएगा लैसे में यहाँ देख लीजिए लैसे लिया तो हर समान है तो अंश में से हम इसको सीधे ही घटा देंगे या फिर यहाँ पर लैसे में लेंगे तो आपको 2 प्राप्त होगा। 2 का भाग 2 में देंगे, एक बार 1 को 25 से गुणा करेंगे 25 माइनस 2 का भाग 2 में देंगे, एक बार जाएगा 1 को 15 से गुणा करेंगे 15, 25 में से 15 गए तो 10 बचे बटे 2 5 आ जाएगा। पहली संख्या का मान 5 प्राप्त होगा। दूसरी संख्या क्या है a माइनस डी। a का मान है 25/2, d का मान है 5/2। लैसे ले लीजिए चाहे हर समान है तो अंश में से अंश सीधे घट जाएगा 25 माइनस 5, 25 में से 5 गए तो 20/2 तो कितना आ जाएगा आपका 10 प्राप्त हो जाएगा। ये दूसरी संख्या का मान है। तीसरी संख्या a प्लस डी, यहाँ पर प्लस हो जाएगा 25/2 प्लस 5/2 लैसे 2 आएगा, आर समान है तो अंश में अंश सीधा ही जुड़ जाएगा तो सीधे ही जोड़ेंगे तो क्या आएगा 25 प्लस 5 चले से 2 की जोड़िए तो 30/2 तो 2 से काटेंगे तो 15 प्राप्त हो जाएगी। चौथी संख्या है a प्लस 3d। a का मान 25/2 प्लस 3 इंटू d का मान 5/2। हल करेंगे 25/2 प्लस 5 या 15/2 तो क्या आएगा हर समान है तो 25 प्लस 15 तो क्या आएगा 40/2 तो कितनी आ जाएगी चौथी संख्या का मान 20 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एक ही तरीके की कैलकुलेशन है, आपको भिन्नों की जोड़ बाकी गुणा भाग सही तरीके से करना है। एक और डी का मान आने के बाद में आप संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अतः समांतर श्रेणी चारों संख्या क्या क्या है 5 10 15 20 है। इस तरीके से आप ज्ञात करेंगे। आगे देखिए अपन अब समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली अपनी है 5.3 चालू होगी। अंतिम सवाल था ये। देखिए 5.3 प्रश्नावली है जिसमें n समांतर श्रेणी की टॉपिक है अपना समांतर श्रेणी के n पदों का योग फल किससे दर्शाते हैं एसएन से। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल एसएन से।
क्या है आपका सूत्र देखिए, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका सूत्र है। इसमें दो ही है, एक nवां पद का, एक n पदों के योगफल का सूत्र है। इन सूत्रों को अच्छी तरीके से याद करें। एक और है, जब अंतिम पद दिया हो तो उसका भी आप योगफल ज्ञात करने में हेल्प ले सकते हैं सूत्र की। तो Sn बराबर n/2 a प्लस an, ये आपके दो सूत्र हैं। ये सूत्र तो बहुत कम परिस्थिति में आप इसी सूत्र को याद रखेंगे, ऊपर वाले को, इस सूत्र को याद रखना है। इसी सूत्र से अपन सभी सवालों को करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, आइए पहले प्रश्न की तरफ अपन बढ़ते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। पहला जो सवाल है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप इस तरीके से ज्ञात करेंगे। प्रश्न संख्या है पहला, निम्न लिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला है आपका क्वेश्चन, समांतर श्रेणी। ये समांतर श्रेणियां हैं 1 3 5 7 12 पदों तक। पहले का पहला प्रश्न को अपन हल करते हैं। देखिए पहले का पहला प्रश्न है, जो समांतर श्रेणी दे रखी है इसका योगफल ज्ञात करना है। मैं पहले का पहला हल कर रहा हूं। हाँ ये AP है, 1 3 5 7 12 पदों तक। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए कि 12 पदों तक का योगफल आपको दे रखा है। तो 12 पदों में योगफल ज्ञात करना है। प्रथम पद समांतर श्रेणी में देखिए, प्रथम पद a बराबर कितना है 1, सार्व अंतर d बराबर a2 माइनस a1। a2 का मान है 3 माइनस a1 का मान है 1। ध्यान से देखिए, a2 का मान है 3, a1 का मान है 1। घटाएंगे आपको d का मान आ जाएगा 2। कह रहा है कि n बराबर 12 पदों तक 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। 12 पदों तक का Sn का सूत्र लाए, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इसमें मान जमाइए कि n की जगह क्या लिखेंगे 12 पदों का योग। तो देखिए 12/2 2a, a का मान 1 प्लस n माइनस 1 12 माइनस 1 इंटू डी का मान 2। कैलकुलेशन करेंगे इसकी, 2 एकम 2 और 2 6 की 12, 6 आ जाएगा, 2 एकम 2, यहां से घटाएंगे 11 गुणा 2, देखिए 6 तो 2 तो है ही, और 11 को 2 से गुणा करेंगे, 11 दूना 22। तो यहां पर 11 दूना 22 है।
इस तरीके से यहाँ पर 6 गुणा दोनों को जोड़ेंगे 24 आएगा। 24 को 6 से गुणा कीजिए तो क्या आ जाएगा, 6 चौका 24, आंसर की 2 और 6 दूनी 12 तो 14, 144 आंसर आ जाएगा। SN 12 बराबर 144। अतः 12 पदों का योग 144 है, ऐसे लिखिए। ठीक है, अगला जो प्रश्न है इसका, इसको देखें। इसका सेकंड प्रश्न पहले का क्या है। तो इस प्रश्न में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए एक बार, ये समांतर श्रेणी दे रखी है, डॉट 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 आगे तक चलेगी। आपको यहाँ पर 12 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। यहाँ AP 1 3 5 7 डॉट डॉट 12 पदों तक का योगफल ज्ञात करेंगे। प्रथम पद आपको पता है समांतर श्रेणी में शुरू का पद प्रथम पद होता है, और ये जो है D का मान ज्ञात करेंगे। A2 माइनस A3, तो A1 का मान 1, A2 का मान 3, A3 का मान 3, 5, A4 का मान 7। तो आपका जो सूत्र है उसका प्रयोग करेंगे A2 माइनस A1। तो यहाँ पर A2 का मान कितना है 3 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 2। n बराबर कितना है 12। ठीक है, तो 12 से अपन करेंगे इसमें हल। तो ऐसा n का सूत्र लगाएंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। s 12 बराबर 12/2 कोष्टक में 2a, तो 2a का मान 1 प्लस n का मान 12 माइनस 1 सूत्र में है, d का मान 2 रखना है। इसको आप करें तो 2 से काटेंगे तो 1 कम 2 6 के 12 6 बार कट गया। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 12 में से 1 घटाएंगे 11, 11 को 2 से गुणा करेंगे 11 दूना 22, और 22 में 2 जोड़िए 24 आ जाएगा। 24 को 6 से गुणा करेंगे 144। तो S 12 का मान 144 प्राप्त होगा। ऐसे ही आप इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। इसका जैसा ही है बिल्कुल सेम, वहां से आप प्रश्न को देखिए। सेकंड प्रश्न है इसका, क्या है 8 3 माइनस डॉट डॉट के 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। 22 पदों का यहां तक करना है। 22 पदों तक का योगफल आपको ज्ञात करना है। 22 पदों तक का योगफल ज्ञात करेंगे तो देखिए AP क्या दे रखी है हल। AP का मान है 8 3 माइनस 2 डॉट डॉट 22 पदों तक। तो देखिए A का मान कितना है, यहाँ पर 8 है। A का मान निकालेंगे, वही सूत्र है आपका A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है सवाल में, A1 का मान 8, A2 का मान 3, A3 का मान -3। तो A2 का मान है भैया 3 माइनस 8, 3 में से 8 घटाइए क्या प्राप्त होता है -5। तो लिख देंगे D बराबर -5। ठीक है, तो इधर n बराबर कितने पदों तक का 22 पदों तक का। Sn का सूत्र लगाएंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। मान रखिए इसमें Sn का मान यहाँ पर 22 बराबर n का मान है 22/2 2a
2 इंटू ए का मान है 8 प्लस n का मान 22 माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस 5। ठीक है, ए का मान 8, n का मान 22, डी का मान -5। इस तरीके से रखना है। 2 से कट जाएगा, कितना आएंगे 11, 8 दूनी का 16 प्लस घटाएंगे कितने आएंगे 21 गुणा माइनस के 5। ये आपके 22 पद चल रहा है। यहाँ पर देखिए 11, 16 प्लस माइनस का चिन्ह आएगा, इससे गुणा करेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसकी प्राप्त होंगी माइनस। तो देखिए 11 गुना यहाँ जो संख्या आएगी वो माइनस क्या आएगी, 15 में से 6 गई तो 9 बच गई, और 9 है, 9 में से दिया तो 8 बचा, ये माइनस 1 दिया है। अब देखिए S22 बराबर गुणा करेंगे 11 9 99, 11 8 88, 88 और 9 97, माइनस के 979, माइनस के 979, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप समांतर श्रेणी में पदों का योगफल प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से आप पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। वापस समझ लीजिए कि समांतर श्रेणी है, ये आपकी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी एक ही है। आपको पता है प्रथम पद शुरू से देख रहे हैं, शुरू का जो पद होता है वही प्रथम पद कहलाता है। जो शुरुआत में जो पद होता है वो प्रथम पद कहलाता है। सार्वत्रिक अंतर का मान आपको पता है कि a2 a1, हर बार प्रयोग करते हैं। a2 का मान 3 है, यहाँ a1 का मान 8 है, तो 3 में से 8 घटाओगे तो माइनस के 5 प्राप्त होंगे। और n बराबर कितने पदों का, 22 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है, ये कह रहा है 22 पदों तक का है। n बराबर n/2, कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। n का मान 22, 2a, a का मान 8 प्लस n का मान 22 माइनस 1, a का मान -1, माइनस की 5। 2 से काटेंगे 11 बार, कितनी बार कटेगा 11 बार कट जाएगा। 8 दूनी का 16, 11 22 में से 1 गया तो 21, माइनस के 5, इसको गुणा कीजिए 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, माइनस के 10। 16 में से 15 घटा 105 घटा रहे हैं तो पता है आपको 89 बचेंगे, किसके, माइनस के। और इसको 11 से गुणा कीजिए तो 11 9 99 का 9 हासिल की 9, और 11 88 88 9 माइनस के 97। इस तरीके से आप समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह। थैंक यू।